हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य मैथ्स क्लासेस पर। अपन ने अभी तक सेट के बारे में सामान्य जानकारी ली थी, कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। अपना अगला टॉपिक होगा वो सबसेट के बारे में होगा। सबसेट होते क्या है, देखो, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा बजाय थ्योरी के। कि जैसे आपके पास कोई ए सेट है, क्या है, 1 2 3, ठीक है। बी आपके पास कोई सेट है 2 3 4 1 एंड 5। तो ए सेट बी सेट का सबसेट कहलाता है। सबका अर्थ मतलब सब ऑर्डिनेट अपन पढ़ते हैं ना, तो सबका अर्थ छोटा होता है किससे, सेट से। तो जिस जो भी सेट है उससे छोटा सेट कौन सा होगा, सबसेट। और सबसेट ए बी का सबसेट कहलाएगा। इसको डिनोट किससे करते हैं, ए सबसेट बी यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो। तो ए को बी का क्या बोलेंगे, सबसेट बोलते हैं, या उप समुच्चय जिसको बोलते हैं, उप समुच्चय, ठीक है। तो ए बी का सबसेट यानी कि इसके जो भी एलिमेंट है सारे के सारे किसके अंदर होने चाहिए, आपके जो भी सेट है 1 2 3 या आपकी। तो आपका जो ए हो गया ना, जैसे 1 2 3, ये सबसेट किसका हो गया, 2 3 1 एंड 5, ठीक है। इसके सारे अवयव इसके अंदर है, यानी ए सबसेट किसका हो गया, बी का। ये इसका साइन होता है सबसेट का, जो आपको पता होना चाहिए। यानी कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो तो ए बी का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। इसको लिखा कैसे जाएगा, ए अगर सबसेट है बी का, जैसे यदि और केवल यदि, दोनों ओर चल रहा है। देखो अभी समझाऊंगा मैं। कोई भी अवयव है एक्स जो किस में बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर कर रहा है, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि एक्स क्या है, बी के अंदर भी है। समझ रहे हो, अगर एक्स ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, एक्स ए से संबंधित है, तो ये साइन किसका होता है, इम्प्लाइज का, जो ये बोलता है कि ये सूचित कर रहा है एक्स ए बिलोंग्स टू ए, यह सूचित कर रहा है कि एक्स किसके अंदर भी है, बी के अंदर भी है। फिर ये साइन क्या बोल रहा है, यदि और केवल यदि अगर ये सत्य है तो आपकी ये भी सत्य है, अगर ये सत्य है तो आपकी ये भी सत्य होगा। दोनों ओर चल रहा है। आप ये बोल दो तो आपको ये मानना ही पड़ेगा, ये बोल दिया तो ये प्रॉपर्टी आपकी सिद्ध ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं, तो आपके पास कोई है 1 2 3, बी कोई दिया हुआ है 2 3 1, बताया गया था ये इक्वल सेट है क्योंकि दोनों के एलिमेंट बराबर है। तो ए क्या हो गया यहाँ पे, सबसेट तो हो गया क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, ए सबसेट भी हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल भी हो गया। तो सबसेट क्या हो गया, सबसेट इक्वल भी हो गया। यानी कि इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोला जा सकता है कि ए सबसेट बी एंड ए बराबर बी। इसी को क्या बोला गया है, ये वाला साइन के रूप में दर्शाया गया है। अगर इक्वल नहीं है या सबसेट नहीं है, जैसे ए सबसेट बी है, अगर वो सबसेट नहीं है तो आपको इसको क्रॉस कर देना है। या फिर अगर इस प्रकार से है, अगर वो इक्वल भी नहीं है तो आपको इसको क्रॉस कर देना है। ये थोड़े से साइन है जो यूज होते रहते हैं। दूसरी बात, सेट पढ़ लिया, अब आता है दूसरा, प्रॉपर सबसेट।
ये क्या होता है, प्रॉपर सबसेट। इसकी दो कंडीशन है, क्या, ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो, यानी कि वो सबसेट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी, दोनों कंडीशन लागू होगी तभी प्रॉपर सबसेट होगा। बी के अंदर, जो बी के अंदर है ना, बी के अंदर एक अवयव ऐसा हो, एक अवयव ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जो एक का अवयव नहीं हो, एक का अवयव नहीं हो। सीधी सी बात, शाह के अंदर मैं ऐसे बोलूं कि कोई आपके पास ए है, ये 1 2 3 है, और बी कोई है आपके पास 1 2 3 4 5, तो ए बी का सबसेट होगा। और बी क्या होगा, जैसे ए, इसके अंदर कौन से अवयव छूट गए, 4 और 5, जो किसके अवयव नहीं है, ए के अवयव नहीं है, तो ए क्या कहलाएगा, इसका प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है ना, या इसको ऐसे बोलूं, ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, इसका भी अर्थ ही क्या हो गया, ये भी क्या है, प्रॉपर सबसेट को ही बता रहा है कि ए सबसेट तो है बी का, लेकिन दोनों बराबर भी नहीं है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी होती है, पहले क्या, कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फालतू टाइम वेस्ट क्यों करे। उपसमुच्चय होता है, देखो आपका ये एक कोई सेट है 1 2 3, अपन 1 2 3 से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने को सबसे आसान तरीका है समझने का। जैसे एक कोई सेट है, ये भी तो यही होगा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 क्या सेट है, इसका 1 2 3 का, इस वाले का, आप बोलोगे हाँ इसका प्रत्येक अवयव इसके अंदर है, तो ये इसका सेट सबसेट हो गया। तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। दूसरा, जो एम्प्टी सेट होता है या नल सेट होता है, नल सेट सभी समुच्चयों का क्या होता है, सभी समुच्चयों का, सभी समुच्चयों को क्या होता है, थोड़ी राइटिंग मिस्टेक है, सभी समुच्चयों का सबसेट होता है। जैसे आप बोलोगे सर कैसे हो सकता है, नल सेट के अंदर तो ऐसे अवयव होते हैं, इसके अंदर तो कोई अवयव नहीं होता, या इसको ऐसे लिखा जाता है, नल सेट को तो कोई अवयव ही नहीं है, तो वो सबसेट कैसे होगा। तो मैंने इसको कुछ इस प्रकार से बोला कि एक कोई, जैसे मैंने मान लिया कि एक कोई समुच्चय है, एक कोई समुच्चय है, तो एक के अंदर कोई अवयव नहीं है, इसके अंदर कोई अवयव नहीं है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि फाई के अंदर ऐसा, ये क्या है, फाई तो है, फाई के अंदर ऐसा कोई अवयव नहीं है जो कोई सेट है 1 2 3 बी के अंदर, बी में नहीं है, यानी कि ऐसा कोई अवयव है जो इसके अंदर नहीं है। प्रत्येक अवयव बोल, या ऐसे बोलो, ऐसा प्रत्येक अवयव इसके अंदर है, या ऐसा कोई अवयव बचा नहीं है जो इसके अंदर नहीं है। तो फाई क्या होता है, सभी सेट का सबसेट होता है, सभी प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। फिर तीसरी बात आपको वो बस समझना है कि फाई प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, एक समुच्चय सभी सेट का सबसेट होता है। फिर थर्ड क्या होता है, एक आप आगे पढ़ोगे सैंडविच थ्योरम, वो आपकी कुछ इसी प्रकार की आएगी हर जगह, कि ए अगर सबसेट है बी का, ठीक है, इक्वल भी मान लिया मैंने, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का,
तो ये आपको ये बता रहा है कि ए भी सबसेट होगा सी का। यहाँ पे ये साइन का मतलब क्या है, ऐसे नहीं है कि सबसेट और इक्वल दोनों है, नहीं, या तो सबसेट होगा या फिर इक्वल होगा। इसका मतलब ये है, यहाँ पे या लगा हुआ है जो दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन समझना है कि जो या तो सबसेट होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, जैसे आपके पास मैंने कोई एक दो कोई ए है, बी क्या है, एक दो तीन चार है, और सी क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः, जिस प्रकार से। तो ए सबसेट क्या है, बी का, क्योंकि एक दो किस में है, इसके अंदर है। और बी सबसेट किसका है, सी का, क्योंकि एक दो तीन चार भी कहाँ है, इसके अंदर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए सबसेट ऑफ सी का हो गया, क्योंकि एक दो कहाँ पर है, आपके सी के अंदर भी है। यही बताया जा रहा है। फिर एक आता है, जैसे सबसेट पढ़ लिया और एक प्रॉपर सेट पढ़ लिया, एक सुपर सेट भी आता है, सुपर सेट। ठीक है, अब सुपर सेट इसको हिंदी में बोलते हैं अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय। ये क्या होता है सुपर सेट, देखो आपके पास कोई ए एक सेट है, जैसे एक दो तीन चार, ये कोई सेट है। बी कोई सेट है आपके एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो ए सबसेट क्या हो गया, बी का हो गया, क्योंकि इसके अंदर सारे अवयव मिल गए चार तक। बचे हुए जो अवयव है वो किस में रह गए, बी के अंदर रह गए। तो बी आपके ए के सारे अवयव इसके अंदर होने के बाद में भी बी के अंदर अवयव बचे हुए हैं, तो बी क्या कहलाता है, यहाँ पे सुपर सेट कहलाता है। किसका, ए का। जैसे तीनों को अपन एक लाइन में बोलूं कि सबसेट, सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट। जैसे ए सबसेट है बी का, तो ए तो क्या कहलाता है, सब सेट कहलाता है। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है किसके, ये बराबर नहीं है ए बी के, ऐसे बोल दूं ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए क्या कहलाएगा, ए प्रॉपर सब सेट कहलाएगा। अगर बराबर भी हो जाता है तो वो सबसेट तो होगा ही। ठीक है, बी क्या कहलाएगा, आपके सुपर सेट कहलाएगा। तीनों आपके एक ही लाइन में क्लियर हो गए। फिर आपके आते हैं जैसे अंतराल आते हैं। कितने प्रकार के अंतराल होते हैं, सबको पता है, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले क्लोज्ड, दूसरा ओपन, तीसरा क्लोज्ड ओपन, फोर्थ ओपन क्लोज्ड। हिंदी के अंदर संवृत या संवृत विवृत ऐसे बोला जाता है। संवृत विवृत हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे विवृत संवृत हो गया। क्लोज इंटरवल कौन से होते हैं, क्लोज इंटरवल कौन से होंगे, जैसे पहला है कौन सा, क्लोज्ड। देखो जिसके अंदर आपको जैसे ए, ये कोई संख्या रेखा है, आपके नेचुरल नंबर की मान लो क्या, यहाँ हाँ नेचुरल नंबर मान लो, या फिर जेड में ले लो एक बार के लिए, -4 है। ठीक है, क्या है, -4 से लेके ये कुछ भी ले लो 7 तक है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब मुझे क्लोज इंटरवल बताना है, तो इसमें क्या काउंट होगा, -4 से लेके आपके -4 काउंट होगा अगर x है, और 7 भी काउंट होता है।
इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है, इसको और प्रकार कौन सा है, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा -4 और ये बड़ा ब्रैकेट लगा जाता है और यहाँ पे 7 फिर बड़ा ब्रैकेट। अगर ये लास्ट वाला जो होता है ना, वो अगर काउंट कर रहे हो उसके अंदर, उसमें इंक्लूड कर रहे हो उस इंटरवल के अंदर, तो आपके बड़ा ब्रैकेट आता है और ये इसको बोला जाता है क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है कि आपने 4 और -4 और 7 को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है इसको, संख्या रेखा पे आपके जो 4 वाला 4 की स्थिति है वहां पे आपको इसको डार्क कर दिया जाता है और 7 पे भी डार्क कर दिया जाता है। इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे -4 भी इंक्लूड हो गया, 7 भी इंक्लूड हो गया। फिर अगला कौन सा आया, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को आपको दोनों ओर से इस प्रकार से दिखाया जाता है, जैसे वही ले लूँ मैं -4 x और 7। यहाँ पर क्या हुआ, -4 और 7 इंक्लूड नहीं हुए हैं इस इंटरवल के अंदर, तो इसको लिखा कैसे जाता है, -4 और 7। ओपन इंटरवल लगाया जाता है, ये ओपन इंटरवल का साइन है। तो इसमें कौन कौन से इंक्लूड हो गए, जैसे उसके अंदर तो -4 से 7 के अंदर कौन कौन से आ गए थे, -3 आ गया था, -4 आ गया था, -3 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये सारे के सारे किसके अंदर आ गए, क्लोज वाले में। लेकिन इस वाले के अंदर कौन से आ गए, इसके अंदर कौन से आए, आपके -4 नहीं आया आपके पास, -3 -2 ऐसे ऐसे करते 5 6 यहाँ तक, 7 भी नहीं आएगा। तो संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे इसको, जैसे ये -4 है ना, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट के लिए इसको इस प्रकार से दिखाया जाता है और कहाँ तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है, तो 7 पर भी ओपन दिखा दिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ भी ओपन है, यानी कि ये भी इंक्लूड नहीं है और ये भी इंक्लूड नहीं है। अगला जो आता है वो क्या है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, यानी कि एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन। इसमें कैसे लिखा जाता है, जैसे क्लोज के लिए आपके ये वाला साइन आएगा, इक्वल वाला x और 7। तो इसमें क्या आएगा, इसको ऐसे आप लिखोगे, इसके लिए तो ये आ गया और 7 के लिए ओपन वाला आ गया। तो इसमें कौन कौन से होंगे, -4 इंक्लूड होगा, -3 होगा, ऐसे करते करते 5 6 7 क्या इंक्लूड होगा, नहीं होगा, तो इसके लिए ओपन इंटरवल लग जाएगा। तो ये तो समुच्चय में लिख रहा हूँ मैं, तो ये सोच के अंदर आ गया। संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे इसको, संख्या रेखा पर जैसे ये आपके -4 है, तो -4 तो आपकी क्या है, इंक्लूड है ना, तो -4 को आप डार्क दिखाना पड़ेगा। ये -4 हो गया और फिर आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक जा रहे हैं, 7 तक, तो 7 को क्या दिखाएंगे, अब ओपन में दिखाएंगे। ओपन में दिखाने के लिए आपको ऐसे ओपन इंटरवल दिखाना पड़ेगा और ये रेखा आगे तक चली जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, -4 तो इंक्लूड है और 7 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, फोर्थ वाला अब तो समझ में आ ही गया होगा, फोर्थ वाला क्या होगा, ओपन क्लोज्ड। इसमें क्या होगा, एक साइड में ओपन होगा, दूसरी साइड में क्लोज होगा, जैसे -4 x 7। तो -4 से लेके -4 वाली संख्या नहीं आएगी आपके पास, -3 आएगी, -2 आएगा, -1 आएगा, ऐसे करते करते 5 6 7 आपके पास 7 भी इंक्लूड होगा। फिर इसको लिखा कैसे जाएगा, -4, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो ओपन वाला लगा दिया, 7 पे क्लोज है तो ये क्लोज वाला लगा दिया।
संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाएगा? संख्या रेखा पर जैसे ये 4 वाला है और ये 7 वाला है, ये आगे रेखा है, तो ये -4 पे ओपन इंटरवल है तो ओपन का बता दिया, ये 7 पे क्लोज है तो इसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया। ये संख्या रेखा पे बताने का तरीका होता है। अगला क्या आता है? अगला समुच्चय अपने आता है घात समुच्चय। घात समुच्चय, पावर सेट। क्या होता है घात समुच्चय? परिभाषा ये है कि समुच्चय कोई, मान लिया ए है, समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? सभी उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? तो इस संख्या नहीं, उप समुच्चयों की, उस समुच्चयों का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है? एक समुच्चय होता है जिसे क्या कहा जाता है? घात समुच्चय कहा जाता है। इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसको पावर सेट ऑफ ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जब अब ए का कोई समुच्चय तो उसका पावर सेट क्या होगा? पी ए होगा। अब पी ए के अंदर अवयव कैसे आएंगे? कुछ इस प्रकार के आएंगे। भाई एक चीज बताओ, अब तक तो अपन एक्स स्मॉल वाला लिखते आए थे, लेकिन यहाँ पे मैं बड़ा वाला लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये खुद भी क्या है? एक समुच्चय आएगा। खुद भी क्या आएगा? एक समुच्चय आएगा। पहले तो एलिमेंट आ रहे थे, यहाँ पे समुच्चय आएगा, तो समुच्चय आने के लिए बड़ा अक्षर चाहिए मुझे, तो समुच्चय तो बड़े अक्षर से बताता हूँ। तो एक्स क्या होगा? यहाँ पे बड़ा लिखा जाएगा। अब एक्स के अंदर अवयव कैसे होंगे? एक्स किससे रिलेटेड होगा? सबसेट ऑफ, गलत लिख दिया, एक्स क्या होगा? सबसेट ऑफ इक्वल टू क्या होगा? ए का होगा। यानी ए के जितने भी समुच्चय होंगे उनका समुच्चय क्या होगा? आपका पावर सेट में आएगा। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? अगर पावर सेट ऑफ ए के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये तब भी हो सकता है जब एक्स क्या हो? सबसेट क्या हो? ए का होगा। क्या 5 भी पावर सेट के अंदर करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लूँ, ये कोई समुच्चय है, एक सिंगल समुच्चय है, तो इसका पावर सेट क्या होगा? तो अब आप समुच्चय बनाओगे, पाई तो एक समुच्चय होता है, सभी समुच्चय का उप समुच्चय। जितने भी समुच्चय पढ़े हैं ना, सारे डिवीजन कर लो कि एक आपने नल सेट पढ़ा जो हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो ये सिंगल समुच्चय है, इसका भी उप समुच्चय क्या होता है? एक फाई होता है। फिर एक अवयव है तो इस एक का भी क्या हो गया? एक उप समुच्चय हो गया। बस इससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं, इससे आगे है ही नहीं। जैसे ए बराबर मैंने ले लिया 1 और 2, तो पावर सेट ए के अंदर क्या हुआ? सबसे पहले तो क्या आ गया? पाई, जो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। फिर एक अवयव को लेकर बना लिया मैंने, फिर एक एक अवयव को लेकर बना लिया समुच्चय, फिर दो दो अवयव को लेकर बनाऊंगा 1 और 2। आप बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है। नहीं, आप 1 2 समुच्चय के अंदर तो 1 2 और 2 1 दोनों एक ही चीज होती है। तो ये जितने भी आए, कितने आ गए? 4 समुच्चय आ गए। आप ये बताओ, क्या मैं ये सभी के लिए सत्य होगा क्या कि मैं जितने भी अवयव ले लूँ, चाहे इन्फिनिटी अवयव ले लूँ, इन्फिनिटी के लिए भी सत्य होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे? अपन एक थ्योरम निकालते हैं, और वो थ्योरम क्या है कि मैंने मान लिया कि ए के अंदर कोई अवयव है ना? ए के अंदर एन अवयव है। इस एन अवयव की मुझे क्या निकालने? पावर सेट निकालने। पावर सेट निकालने, और पावर सेट में
कितने अवयव होंगे ये निकालना है। तो आपने अभी जैसे पहले एक का निकाला, तो आपने क्या आया, फाइव आया और ए खुद आ गया, यानी कितने आए, दो आए। फिर आपने वन एंड टू का निकाला, तो कितने आए थे, फाइव आया, वन आया, टू आया एंड वन एंड टू आया, कितने आए, फोर आए। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो कि एक कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है, एक फॉर्मूले के रूप में बढ़ता जा रहा है, यानी टू की पावर एन के रूप में बढ़ता जा रहा है। जब एन की वैल्यू क्या लिया आपने, एलिमेंट लिया, कितने एलिमेंट्स लिए, कितने एलिमेंट्स थे फर्स्ट वाले में, एक लिया, टू की पावर वन, टू आया, यानी पावर सेट में कितने अवयव आए, दो आए। फिर टू की पावर एन के अंदर एन बराबर टू लिया, तो कितने आए, फोर, यानी सेकंड वाले में कौन से आए, ये वाले। लेकिन टू की पावर एन आया कहाँ से, ये कौन बताएगा भाई, तो उसके लिए अपन पर में पढ़ेंगे। तो पर में क्या है, देखो सबसे पहले मान लिया कि ए है, उसके अंदर कितने अवयव है, एन अवयव है, कितने एन अवयव है। अब आप अगली क्लास में जैसे 2 या 3 क्लास बाद में अपन कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, वहां पर अपन एक साइन पढ़ेंगे वो NCR के रूप में। वहां पर ये लिखा हुआ है कि n वस्तुओं में से r वस्तुएं चुनने की प्रक्रिया, ठीक है, n वस्तुओं में से r वस्तुएं जब चुनते हैं वो क्या होता है, NCR के फॉर्म में लिखा जाता है। और NCR को आगे अपन समझेंगे, एक बार आपको ये ध्यान रखना है NCR का मीन्स क्या है। NCR का मतलब क्या है, n में से r वस्तुएं चुननी है। तो आपने क्या बनाया, ए का पावर सेट बनाया। अब ए के पावर सेट के अंदर सबसे पहला तो मैं बता सकता हूँ कि फाइव आएगा, ठीक है। फिर आपके एक एक अवयव वाले आएंगे, ठीक है। फिर आपके दो दो अवयव वाले आएंगे, अब कितने भी आ सकते हैं, ठीक है, जितने अवयव होंगे। फिर तीन तीन अवयव वाले आएंगे। तो एनसीआर का फॉर्मूला ये बोलता है कि आपके जितने भी अवयव हैं आप उनको चूज कर सकते हो और उनको काउंट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, एन एलिमेंट थे, कितने थे, एन एलिमेंट्स थे। एन में से मैंने क्या चुना, सबसे पहले फाइव के लिए जीरो चुना, और एन सी जीरो, ठीक है ना। आप पढ़ोगे कि एन सी जीरो का मान क्या होता है, वन होता है। ये क्या हो गया, फाइव। फिर आगे आप पढ़ोगे कि अब मैंने क्या लिया, जितनी भी वन वस्तुएं थी, ये वाली सारी काउंट कर ली किसने, एनसी वन ने कर ली। तो जितनी भी एक जिसमें एक एलिमेंट था वो सारे काउंट कर लिए किसने, एनसी वन ने कर लिए। तो एनसी वन आ गया। जिसमें भी दो वस्तुएं थी, दो सॉरी वस्तुएं बोल रहा हूँ, दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट जिसमें भी थे उसको एनसी टू ने काउंट कर लिया। इस प्रकार से कहाँ तक चला गया आपके, इस प्रकार से बना, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी फोर, चार चार वाले कहाँ तक जाएगा, एन सी एन तक। अब आप जब कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो आपको वहां पे बताया जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, टू की पावर एन होती है। जीरो से लेके एन तक सभी कॉम्बिनेशन का योग जो होता है ना, वो टू की पावर एन होता है। और ये कैसे आता है, वहां पे पढ़ोगे आप, वन प्लस एक्स टू दी पावर एन होता है, उसका जो प्रसार होता है, ये वन पुट करने पे ये क्या हो गया, टू रेस टू पावर एन, ठीक है। तो इसका योग क्या हो गया, टू रेस टू पावर एन। तो अपने सारे जो भी कॉम्बिनेशन थे वो सारे आ चुके हैं। ये ही पावर सेट का फॉर्मूला होता है। आपको बस एन की वैल्यू रखनी है और टू की पावर एन निकाल लेना है, ठीक है।
अब आते हैं एक अगले सेट पे, यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है? देखो, ये सेट केवल वाद विवाद से बचने के लिए बनाया गया है कि भाई कौन सा ऐसा सेट लिया जाए जिसको मैं सभी सेट का सबसेट मान सकूं। तो ऐसा सेट किससे माना जाए, उसे ही क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। जैसे आप बोलो एन सबसेट होता है किसका? जेड का। जेड सबसेट होता है क्यू का। क्यू सबसेट होता है आर का। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा हो गया? मैंने आर को जैसे यूनिवर्सल सेट मान लिया, तो ये जितने भी सेट हैं वो सारे किसके सबसेट है? आपकी आर के सेट सबसेट है। तो आर यहाँ पे क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। समझ में आ गया? बस ये इतनी सी कहानी है इसकी। तो फिर कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपन, जो अभी तक पढ़ा है उस बारे में। कि मैं एक चीज बता दूं आपको एग्जाम्पल करने से पहले, ये आपका साइन किसका होता है? बिलोंग्स का। जैसे आपने, ये कोई सेट है आपके पास ए, 1 2 3। तो मैं, एक जो सदस्य है, एक जो अवयव है, वो किस में बिलोंग्स कर रहा है? एक के अंदर कर रहा है, या इसको ऐसे लिख दूं, लिख सकता हूँ क्या? एक जो अवयव है वो किसके अंदर है? आपके एक के अंदर है। या दो अवयव है वो किसके अंदर है? 1 2 3 इसके अंदर है। थ्री भी क्या है? इसके अंदर होता है। यानी कि जब आपके एलिमेंट लिखा जाता है, एलिमेंट, तो किसका साइन आता है? बिलोंग्स का। ठीक है, बिलोंग्स टू किसके? आपके सेट ए के अंदर। लेकिन जब आपके सबसेट बताया जाता है, तो आपके क्या आता है? इधर भी समुच्चय आता है और इस साइड में भी समुच्चय आएगा। जैसे मैं 1 2 को सबसेट बता रहा हूँ किसको? 1 2 3 से। तो ये भी किस में लिखा गया? एक सेट के फॉर्म में लिखा गया, और ये भी सेट के फॉर्म में था। ये 1 2 है ना, ये इसके क्या है? अवयव है। यानी इस सेट को हटाने के बाद जो अंदर बचे हैं वो अवयव है, और वो अवयव किसके होने चाहिए? इस वाले सेट के अवयव होने चाहिए। तब आपको ये क्या होगा? सबसेट कहलाएगा। तो सीधा सा मैं बोलूँ सीधी भाषा में, कि अगर ये सबसेट का साइन है तो दोनों ओर क्या होने चाहिए? आपके समुच्चय होने चाहिए। ठीक है। दोनों ओर क्या होने चाहिए? आपके समुच्चय होने चाहिए।